हेलो स्टूडेंट, तो हम लोगों ने एल्काइन चैप्टर को ऑलमोस्ट क्लोज कर लिया था। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या कि उसी में एक क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी बुक में। क्वेश्चन क्या है, उसी के बेसिस पे है। क्वेश्चन है हाउ टू कन्वर्ट इथेनोइक एसिड टू बेंजीन। इथेनोइक एसिड को बेंजीन में कन्वर्ट करना है। यानी क्वेश्चन क्या है, CH3COH इज कन्वर्टेड इनटू बेंजीन। किसमें बेटा, यानी बेंजीन का स्ट्रक्चर देखोगे तो ये ठीक है, बेंजीन में कन्वर्ट करना है। तो कैसे इसको अप्रोच करेंगे, तो वन बाय वन देखेंगे। तो देखो बेटा, यहाँ पे एसिटिक एसिड दिया हुआ है CH3COH। इसका हम NaOH से अगर रिएक्शन कराएंगे तो सोडियम एसीटेट बनेगा, यानी सोडियम एसीटेट CH3CONa। ठीक है, सोडियम एसीटेट बना। इसका अगर हम डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन करा दें, सोडियम NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड सोडा लाइम से रिएक्शन करा दें। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सोडा लाइम विथ हीट करेंगे तो क्या होता है बेटा, Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट बाहर निकलता है और ये क्या बन जाएगा, मीथेन का फॉर्मेशन होगा। यानी अगर बात करोगे तो यहाँ पे CH4 बन जाएगा और ये Na2CO3 बाहर निकल जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। अब इस मीथेन बना, इस मीथेन का क्या रिएक्शन करा सकते हो, इस मीथेन का क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा दो तो क्या बन जाएगा, मिथाइल क्लोराइड CH3Cl। इस मिथाइल क्लोराइड का रिएक्शन करा दो किससे, सोडियम इन ईथर। सोडियम इन ईथर 2 मोल यूज करोगे तो क्या बन जाएगा, ईथेन। ईथेन बना, इस ईथेन का रिएक्शन करा दो किससे, Cl2 से HMU के प्रेजेंस में, तो क्या बन जाएगा बेटा, CH3CH2Cl, इथाइल क्लोराइड। ठीक है, इस इथाइल क्लोराइड का रिएक्शन हम अगर एक्वस KOH से कराते हैं, एल्कोहलिक KOH से, तो ये क्या बन जाएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, CH2CH2 इथाइलिन बन जाएगा। अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन इथाइन बन जाएगा। अब इस इथाइन का रिएक्शन, इसका ब्रोमिनेशन करा दो, Br2CCl4 करा दिए तो क्या बन जाएगा बेटा, CH Br एंटी एडिशन हो जाएगा, Br। ठीक है, अब क्या करेंगे, एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करा दो। एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करा दोगे तो देखो Br है, इसके रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन या बीटा कार्बन, बीटा पे एक हाइड्रोजन है, यानी कि एक स्टेप में क्या हो जाएगा, ये CH Br, ये H जाएगा यहाँ से, ये H2 CH2 रहेगा ही ना बेटा, 2 1 3 1 4। ठीक है, अब देखो यहाँ पे H डबल बॉन्ड CH2 ये बना। अब देखो यहाँ पे अगर हम सोडा एमाइड यूज करते हैं, NaNH2 यूज करोगे तो फिर से एलिमिनेशन होगा। एल्काइन चैप्टर में मैं बताया हूँ, फिर से एलिमिनेशन होगा, यानी हमको मिल जाएगा क्या, एसिटिलीन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये वाला H जाएगा एक और ये डबल बॉन्ड ये बाहर निकल जाएगा, यानी हमको क्या मिला, एसिटिलीन। और इसी एसिटिलीन का रिएक्शन क्या करते हैं, 3 मोल एसिटिलीन का रिएक्शन कराते हैं। इसी एसिटिलीन का रिएक्शन कराओगे रेड हॉट ट्यूब से, रेड हॉट कॉपर ट्यूब
रेड हॉट कॉपर ट्यूब से रिएक्शन कराते हैं इसका 3 मोल लेकर, तो क्या बन जाता है बेटा, बेंजीन। तो ये आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, यानी ये भी आपके लिए क्या है, नीट के सिलेबस में और जेईई के सिलेबस में इंक्लूडेड है, ये यही इंडिकेट कर रहा है। तो देखो यहाँ पे 1 by 1 एसिड बेस रिएक्शन हुआ, साल्ट का फॉर्मेशन हुआ, सोडा लाइम से रिएक्शन करा है, डिकार्बोक्सिलेशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला यानी कार्बोनेट के फॉर्म में चला गया, मेथेन बना, इसका क्लोरीनेशन करा दो, मेथाइल क्लोराइड सोडियम ईथर से वुड्स रिएक्शन, क्लोरीनेशन फिर से कराओ, इथाइल क्लोराइड बन गया, इसका एल्कोहलिक एल्कीन बन गया, Br2 से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करा दो, ये बन गया, एल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन हुआ, फिर सोडामाइड से तो एल्काइन बन गया, और इस एल्काइन का रेड हॉट ट्यूब से रिएक्शन करा दो तो क्या मिल जाएगा बेटा, बेंजीन मिल गया। तो ये है रिएक्शन, क्या ये है ओवरऑल कन्वर्जन ऑफ किसका, इथेनोइक एसिड टू बेंजीन। अब हम देखेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, यानी अब जो देखेंगे हम लोग क्या, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है बेटा। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की बात करोगे तो लिखोगे द term aromatic has been derived from Greek word aroma. Aroma means ठीक है, एरोमा, और एरोमा का मतलब जो होता है, एरोमा मीनिंग प्लीसेंट स्मेल, प्लीसेंट ऑर्डर लिख लो, प्लीजेंट ऑर्डर होता है, ठीक है। तो ये ग्रीक वर्ड का लिया गया है, ठीक है। एरोमेटिक कंपाउंड, दिस इज ऑल्सो known as एरिन्स, ठीक है, ये इनको एरिन्स भी बोलते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट लिखोगे द टर्म aromatic is reserved for benzene and carbocyclic derivative The term aromatic is reserved for benzene and carboxylic derivative which resemble chemical behavior like benzene, यानी कि वह कार्बोसाइक्लिक रिंग जिसका केमिकल बिहेवियर क्या हो, बेंजीन की तरह रिसेंबल करे, मैच करे, उसको हम लोग एरोमेटिक या टर्म देते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड। अब देखो टाइप्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड की बात करोगे तो टाइप्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड की बात करो, टाइप्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड,
फर्स्ट की बात करोगे तो बेंजीनोइड, और दूसरा जो होगा नॉन बेंजीनोइड। बेंजीनोइड की बात करोगे which contain at least one benzene ring। यहाँ पे क्या हो जाएगा, which does not contain benzene ring। बेंजीन रिंग। तो यदि अगर बात करोगे तो यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करो तो ये हो गया हमारा बेंजीन, फर्स्ट एग्जाम्पल बेंजीन हो गया। नैप्थलीन हो गया, ठीक है। टॉलुइन हो गया, टॉलुइन हो गया। नाइट्रोबेंजीन यानी कि वह कंपाउंड जिसमें एक एटलीस्ट बेंजीन रिंग हो। नॉन बेंजोनाइड्स यानी विच डज नॉट कंटेन बेंजीन रिंग, यानी ये है, ठीक है। इसको बोलते हैं एजुलिन, ठीक है। उसी तरह मान लो ये है ट्रोपोलोन, ठीक है। दिस इज द ट्रोपोलोन। ये भी क्या है, नॉन बेंजोनाइड, कोई बेंजीन रिंग नहीं है। एरोमेटिक तो है बट बेंजीन रिंग नहीं है, तो इसी को बोलते हैं क्या, नॉन बेंजोनाइड्स, ठीक है बेटा। तो ये था बेंजोनाइड्स, नॉन बेंजोनाइड्स। अगर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करोगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ रिंग, classification based on number of रिंग की बात करोगे, ठीक है। तो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ रिंग की अगर बात करें तो मोनोसाइक्लिक और दूसरा जो होगा वो पॉलीसाइक्लिक। मोनोसाइक्लिक एंड पॉलीसाइक्लिक, मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एंड पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ये मैरिटिक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है बेटा। तो मोनोसाइक्लिक और पॉलीसाइक्लिक, पॉलीसाइक्लिक में भी बात करोगे, ठीक है। मोनोसाइक्लिक का मतलब एक रिंग हो, those which contain isolated benzene ring, isolated benzene ring, those contain benzene ring
इन फ्यूज्ड फॉर्म या कंडेंस्ड फॉर्म, फ्यूज फॉर्म, ठीक है। तो मोनोसाइक्लिक, यदि इसकी जनरल फार्मूला की बात करोगे बेटा, तो जनरल फार्मूला जो होता है वो CnH2n माइनस 6y। तो जनरल फार्मूला की बात करोगे तो ये होता है CnH2n माइनस 6y, यानी वेयर n क्या होगा, वेयर n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम, और ये क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 6, ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। यानी जनरल फार्मूला अगर बात करोगे, जनरल फार्मूला क्या है, ये जनरल फार्मूला ऑफ एरोमेटिक सिस्टम, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जनरल फार्मूला ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जनरल फार्मूला ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है बेटा, CnH2n माइनस 6y, वेयर n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, एंड y क्या है, y इज नंबर ऑफ रिंग। तो यदि मोनोसाइक्लिक कंपाउंड होगा, मोनोसाइक्लिक कंपाउंड होगा तो उसका क्या हो जाएगा जनरल फार्मूला, जनरल फार्मूला CnH2n माइनस, ये क्या है बेटा, y है, 6y है, यानी 1y हो जाएगा, यानी y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, यानी 6, ये होगा। तो यदि इसकी एग्जांपल देखो, अगर n की वैल्यू हम 6 रखते हैं तो n की वैल्यू अगर 6, यदि n इक्वल टू 6 रखोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, Cn यानी x माइनस C6H2 इंटू 6 माइनस 6 यानी C6H12 माइनस 6 यानी C6H6, ठीक है, ये हो गया। अगर उसी तरह तुम क्या रखोगे, 7 रख दो तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू अगर 7 होता है तो C7H क्या हो जाएगा 14 माइनस 6, यानी क्या हो जाएगा C7H8। उसी तरह 8 रख दो, n इज इक्वल टू क्या रख सकते हो, 8 रख सकते हो, तो C8H16 माइनस 6 यानी C8H10। तो C6H6 यानी क्या हो जाएगा बेटा, बेंजीन। C7H8 यानी 6 मेंबर का रिंग हो गया, एक मेथाइल ग्रुप रख दो, गिन लो। उसी तरह C8H10 है, CnH10 है, यानी क्या हो सकता है बेटा, ये हो सकता है C2H5 हो सकता है, या 2 मेथाइल ग्रुप लग सकते हो, CH3 ऐसे लिख सकते हो। तो ये क्या है, ये है मोनोसाइक्लिक, एक ही साइकिल है। कह रहा है दूसरा क्या है, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, यानी दोज विच कंटेन आइसोलेटेड बेंजीन रिंग, यानी कि अगर ये बात करो आइसोलेटेड यानी कि सिंगल बॉन्ड के थ्रू ये एक दूसरे से अलग हैं, तो ये देखो दिस इज द बाइफिनाइल, बाइफिनाइल या डाइफिनाइल कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर मान लो यहीं पे ये ग्रुप अटैच है तो CH2 यूनिट से दोनों सेपरेट हैं, तो इसको लिख सकते हो बाइफिनाइल मीथेन। क्या हो सकता है बेटा इसका, बाइफिनाइल मीथेन। तो दिस इज द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, और उसी में दो कंटेन बेंजीन इन फ्यूज फॉर्म, तो फ्यूज फॉर्म में क्या हो जाएगा, नैप्थलीन। This is a naphthalene,
नेप्थलीन हो गया, उसमें एक और रिंग बना दो एंथ्रासीन, एंथ्रासीन, दिस इज द एंथ्रासीन। एक एंगुलर लगा दो फिनेंथ्रीन हो जाएगा, तो दिस इज द फिनेंथ्रीन, उसी का पार्ट है। अगर एंगुलर पोजीशन पे लगा दोगे, ये ऑलरेडी बताया हूं IUPAC नेम में, ये तो दिस इज फिनेंथ्रीन, फिनेंथ्रीन। तो ये सब क्या है, पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड है, फ्यूज फॉर्म में है, और ये आइसोलेटेड फॉर्म में है, बाइफिनाइल हो गया, ये हो गया। तो ये सब क्या था, हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिंग, नंबर ऑफ रिंग के अकॉर्डिंग ये क्लासिफाइड किए गए हैं, ठीक है। तो जनरल फॉर्मूला CnH2n -6y, वेयर y इज द नंबर ऑफ रिंग, ठीक है बेटा। ये है हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन, मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, nomenclature of benzene, ठीक है बेटा। कॉमन नेम, कॉमन नेम की बात करोगे तो यहां पे देखोगे तो लिखोगे क्या पे, इन कॉमन नेम, इन कॉमन नेमिंग, इन कॉमन नेमिंग द प्रीफिक्स, द प्रीफिक्स ऑर्थो, ऑर्थो, मेटा and para is used to, para is used to indicate the relative position of 1 2 1 3 and 1 4, ठीक है। 1 2 1 3 एंड 1 4, ठीक है। अगर बात करो यहाँ पे, ये कंपाउंड है, मान लो ये कंपाउंड है, X जुड़ा हुआ है कोई एटम, तो इसके रिस्पेक्ट में ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6। तो कॉमन नेमिंग सिस्टम में हम 1 2 का यूज नहीं करते हैं। कॉमन नेमिंग सिस्टम में इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये 1 2 पोजीशन यानी ये ऑर्थो पोजीशन हो गया, ठीक है बेटा। यानी 1 2 पोजीशन क्या है, ऑर्थो पोजीशन है, यानी ये क्या है बेटा, दिस इज द ऑर्थो पोजीशन, पता है तुमको। तो वही हमने लिखा, इन कॉमन नेमिंग द प्रीफिक्स ऑर्थो ओ मेटा एम एंड पैरा पी इज यूज टू इंडिकेट द रिलेटिव पोजीशन ऑफ 1 2 1 3 1 3, यानी कि दिस इज मेटा। ऑर्थो मतलब ओ से लिखते हो, मेटा का मतलब एम से डिनोट करते हो, और दिस इज क्या है, पैरा न पी, ठीक है बेटा। यानी कि कॉमन नेम के केस में हम आर्थो मेटा पैरा यूज करेंगे, IUPAC नेम में 1 2 3 पोजीशन को इंडिकेट करते हैं। जैसे मान लो यहां पे है दिस कंपाउंड
मेटा डाई ब्रोमोबेंजीन, ये क्या है? आर्थो मेटा पैरा, इसके रिस्पेक्ट में दिस इज आर्थो मेटा पैरा। तो क्या लिखोगे बेटा? मेटा डाई ब्रोमोबेंजीन, मेटा डाई ब्रोमोबेंजीन, मेटा डाई ब्रोमोबेंजीन। ठीक है। उसी तरह अगर बात करोगे एमी, ठीक है, मेथाइल ग्रुप अटैच है तो क्या हो जाएगा? आर्थो, या इसी को क्या बोलते हैं? जाइलिन, इसी को बोलते हैं क्या? जाइलिन, या आर्थो डाई मेथाइल बेंजीन, ऑर्थो डाई मेथाइल बेंजीन। और ये क्या है बेटा? जाइलिन बोलते हैं, ऑर्थोजाइलिन, दिस इज द ऑर्थोजाइलिन। ठीक है बेटा, मेटा पे जाएगा मेटाजाइलिन, पी पे जाएगा पैराजाइलिन, अगर मेथाइल ग्रुप घूम रहा है तो ये है कॉमन नेमिंग। अगर हम बात करें इसकी आईयूपीएसी नेमिंग, आईयूपैक नेमिंग में देखते हैं आईयूपैक नेमिंग की बात करोगे तो सबसे पहला जो होगा वो मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, यानी मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की बात करोगे, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की बात करोगे, ठीक है बेटा, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की बात करोगे तो इसका जो नेमिंग करते हैं तो नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट प्लस बेंजीन लिखते हैं। नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट प्लस बेंजीन, जैसे ये है CH3, तो दिस इज द मेथाइल बेंजीन, दिस इज द मेथाइल बेंजीन। OCH3, this is methoxybenzene, methoxy ग्रुप है CH3 ग्रुप, तो दिस इज methoxybenzene। ये NH2 अमीनोबेंजीन, अमीनोबेंजीन, ठीक है, यानी कि मिथाइल बेंजीन, इसको देखोगे तो टोलुइन भी बोलते हैं, इसको एनिसॉल भी बोलते हैं और इसको एनिलीन भी बोलते हैं। तो ये देखो बेटा अमीनोबेंजीन, क्योंकि अमीन ग्रुप क्या है? फर्स्ट पे है। उसी तरह अगर मान लो ये है Br है तो इसको लिखो क्या? ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। तो ये है कॉन्सेप्ट, क्या है कि मोनो सब्स्टिट्यूट अगर बेंजीन होगा तो नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट प्लस बेंजीन लिख दोगे तो मेथाइल बेंजीन, मेथॉक्सी बेंजीन, अमीनो बेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। तो ये है क्या कि हम मोनो सब्स्टिट्यूटेड होगा तब हम कैसे लिखेंगे, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखते हैं डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन होगा उस केस में क्या लिखेंगे। तो नेमिंग ऑफ डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, यानी कि डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, ये एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। डाई सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड की बात करोगे तो करते क्या है बेटा, इसमें सबसे पहले नंबरिंग करते हैं।
यानी कि हम नंबरिंग करेंगे कंपाउंड्स का 1 2 3 अरेबिक नंबर में, तो इसमें लिख सकते हो द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, तो यहाँ पे लिखोगे द पोजीशन ऑफ substituent, the position of substituent is indicated by Arabic number 1 2 3 according to लोवेस्ट सम रूल कह रहा है कि पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट को इंडिकेट करते हैं किसके, अरेबिक नंबर से अकॉर्डिंग टू लोवेस्ट सम रूल। अगर हम बात करें बेटा यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे देखोगे बी आर, तो ये 1 2 3 4 5 6 1 2 डाई ब्रोमोबेंजीन, इसको क्या लिख सकते हो बेटा 1 2 डाई ब्रोमो बेंजीन। उसी तरह क्या लिख सकते हो यहाँ पे 1 3 बी आर 1 3 डाई ब्रोमो बेंजीन 1 3 डाई ब्रोमो बेंजीन, या अगर फोर्थ पोजीशन पे आ रहा है यानी कि 1 2 3 4 5 6, और ये हो जाएगा बी आर 1 4 डाई ब्रोमो बेंजीन। तो इस तरह से हम नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 1 4 डाई ब्रोमो बेंजीन, यानी कि हमसे पहले क्या करेंगे पोजीशन चेक करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो ये 1 2 पे है तो 1 2 डाई ब्रोमो बेंजीन, 1 3 पे है तो 1 3 डाई ब्रोमो बेंजीन, और ये 1 4 पे है तो 1 4 डाई ब्रोमो बेंजीन। उसी तरह अगर हम बात करें यहाँ पे अगर ये ग्रुप है मान लो ये है, तो इसका सबसे पहले नंबरिंग करेंगे लोएस्ट सम रूल के अकॉर्डिंग, यानी अगर यहां से करोगे तो 1 2 3 4 5 6 आ रहा है। अगर इसी को अगर हम ऐसे करते हैं देखो NO2 Cl NO2, तो नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग कर रहे हो अगर, ठीक, तो देखो अगर ये नंबरिंग कर रहे हो 1 2 3 4 5 6, तो एक पोजीशन क्या है 1 पे है, एक थर्ड पे है और एक फोर्थ पे है। टोटल सम रूल कितना आया 8 आया। अगर इसी नंबरिंग को यहां से करो 1 2 3 4 5 6, तो ये देखो 1 पे आया, एक 2 पे आया और एक 4 पे आया, ये टोटल कितना हुआ सेम 7 हुआ। यानी ये जो नंबरिंग है बेटा वो क्या है रॉन्ग है। यानी नंबरिंग हम करेंगे लोएस्ट सम रूल के अकॉर्डिंग, यानी नंबरिंग हमारा ये करेक्ट आएगा, यानी ये लोएस्ट यानी ऐड कर रहे हो तो 7 आ रहा है, ये 8 आ रहा है। तो क्या लिख सकते हो 1 क्लोरो 2 4 डाई नाइट्रोबेंजीन, तो लिख सकते हो क्या 1 क्लोरो 2 4 डाई नाइट्रोबेंजीन। वन क्लोरो 2 4 डाई नाइट्रो बेंजीन लिख सकते हो। उसी तरह अगर मान लो ये ग्रुप है NO2 Cl
CH3। ठीक है, ये देखो बेटा, अब नंबरिंग की बात करोगे तो नंबरिंग हम यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 6। अब अल्फाबेटिकल लिख दो। अल्फाबेटिकल लिखोगे तो क्लोरो आएगा और मिथाइल आएगा, यानी क्लोरो पहले आएगा तो क्या लिखोगे बेटा, 2 क्लोरो 1 मेथाइल 1 मेथाइल नाइट्रोबेंजीन। 2 क्लोरो 1 मेथाइल नाइट्रोबेंजीन। ठीक है बेटा, अगर हम अदर एग्जांपल की बात करें, ये है यानी 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या हो जाएगा, 2,4 डाई मेथाइल क्या हो जाएगा, एनिलीन। क्या लिख सकते हो बेटा, 2,4 डाई मेथाइल एनिलीन। 2,4 डाई मेथाइल एनिलीन लिख सकते हो। ठीक है बेटा, उसी तरह अगर मान लो यहां पे है OCH3, ठीक है, तो नंबरिंग कर दो तो 1 2 3 4 5 6। क्लोरो है, मिथाइल है, और ये OCH3 क्या है, एनिसोल ग्रुप है। तो तुम लिख सकते हो क्या, 2 क्लोरो 4 मेथाइल एनिसोल। 2 क्लोरो 4 मेथाइल एनिसोल। फिर नेक्स्ट देखो अदर एग्जांपल, अगर मान लो फंक्शनल ग्रुप है बेटा, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप अगर अटैच हो गया तो वहां पे तुमको फंक्शनल ग्रुप को, यदि कोई मेन फंक्शनल ग्रुप अटैच हो गया तो वहां पे हम फर्स्ट पोजीशन क्या देंगे, फंक्शनल ग्रुप को 1 2 3 4 5 6। तो 4 पे इथाइल है और 3 पे मिथाइल है, तो क्या लिखोगे, 4 इथाइल अल्फाबेटिकली, 4 इथाइल 3 मेथाइल, क्या हो जाएगा बेटा, फिनॉल। OH ग्रुप है यानी फिनॉल। तो दिस इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। ठीक है बेटा, अब एक नोट लिखोगे, नोट क्या होगा, तो नोट लिखेगो when benzene ring attached to alkane chain, when benzene ring attached to alkane chain which having functional group then benzene ring treated as a substituent and written as phenyl यानी C6H5। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, pH से। ठीक है बेटा, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, pH से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, pH से, यानी कह रहा है क्या,
कि अगर हमारे पास क्या है बेटा, देखो यहां पे दिस इज द बेंजीन रिंग, OH ग्रुप, Br ग्रुप अटैच, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1 2 पोजीशन पे OH ग्रुप आ रहा है बेटा, और यहां से देखोगे तो 1 2 3 पे, यानी हम नंबरिंग 1 2 3 4 ये करेंगे। तो देखो यहाँ पे 3 पे ब्रोमो आ रहा है और 4 पे फिनाइल आ रहा है, यानी कि ये जो होगा एक्ट एज ए सब्स्टिट्यूएंट, यानी ये क्या हो जाएगा बेटा, एक्ट एज सब्स्टिट्यूएंट। और सब्स्टिट्यूएंट में ये क्या है, C6H5 ही तो है, यानी C6H5, और ये रिंग से अटैच है, यानी इसी क्या बोलते हैं, फिनाइल, पीएच। तो कहीं कहीं पीएच लिखा रहेगा या C6H5 है, तो इसको क्या लिखोगे बेटा, यहां लिखोगे 3 ब्रोमो 4 फिनाइल, 3 ब्रोमो 4 फिनाइल, ब्यूट है 4 कार्बन का है, और OH है, OL है, यानी कि ब्यूट क्या हो जाएगा बेटा, 2 ब्यूटेन 2 ऑल। तो 3 ब्रोमो 4 फिनाइल ब्यूटेन 2 ऑल इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। इस कंडीशन में ये रिंग क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम कर गया, यानी अब इसको हम सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में लिखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे आइसोमेरिज्म। इसमें आइसोमेरिज्म क्या होगा, आइसोमेरिज्म में क्या शो करेगा, एग्जिबिट पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। पोजीशन आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करेगा। फर्स्ट क्या है, फॉर डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, ठीक है बेटा। डाई सब्स्टिट्यूट अगर बेंजीन है तो देखो बेटा यहां पे ये अगर ए ग्रुप है और ये वाला ए ग्रुप है, ठीक है, या इसी को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, ये ए और ये ए। क्यों, 1 2 3 4 5 6 IUPAC नेम है, तो 1 2 एंड ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 एंड 1 6 सेम पोजीशन है, 1 2 या 1 6 सेम पोजीशन है। यदि दोनों सिमिलर ग्रुप अटैच है तो 1 2 पोजीशन या 1 6, यानी इस कंडीशन में अगर हम जब नंबरिंग करेंगे तो इधर से कर देंगे, यानी कि हम कह रहे हैं कि 1 2 और 1 6 दोनों में क्या है, ऑर्थो पोजीशन है, तो दिस इज द आर्थो आइसोमर। क्या होंगे बेटा, आर्थो आइसोमर। यदि दोनों ग्रुप डिफरेंट होगा तो भी आर्थो आइसोमर ही होगा, यानी दोनों ग्रुप अगर मान लो हमारा क्या है, एक ग्रुप ए है और दूसरा ग्रुप बी है, तो ये 1 2 3 4 5 6 1 2 पोजीशन पे आए, या इधर ये एक बी 1 2 3 4 5 6 1 6 पोजीशन पे आए, सेम है, ये भी क्या है बेटा, ऑर्थो आइसोमर। यानी आर्थो पोजीशन बना आर्थो आइसोमर। उसी तरह रही 1 3 पोजीशन की बात करोगे
ये ए हो गया और ये हो गया, तो ये क्या है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। आर्थो पोजीशन की बात करोगे यानी ये मेटा पोजीशन हो गया, ठीक है, या यहां से 1 5 पोजीशन की बात कर लो, ये 1 2 3 4 5 और ये 6, तो 1 3 और 1 5 सेम ही है, ये 1 3 और 1 5 सेम पोजीशन है, यानी यहां पर भी देखोगे ये सेम पोजीशन है, और ये क्या है बेटा मेटा पोजीशन है, तो दिस इज द मेटा आइसोमर। उसी तरह अगर 1 4 की बात करोगे तो यहां पर एक ही मिलेगा हमको, किसी भी एंगल से जाओगे, यानी कि ये ए और ये ए, तो टोटल कितने आइसोमर बन रहे हैं, ठीक है। डाई सब्स्टिट्यूट में एक आर्थो दोनों डिफरेंट हो, एक मेटा और एक पैरा, यानी टोटल 3 आइसोमर इज पॉसिबल इन डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। तो डाई सब्स्टिट्यूट में टोटल 3 आइसोमर, टोटल कितने बन जाएंगे बेटा, टोटल 3 आइसोमर, आर्थो मेटा पैरा, यानी 3 आइसोमर की बात करोगे, यानी हमने पोजीशन दिखाया आपको कि 1 2 और 1 6 बराबर है, 1 3 और 1 5 बराबर है, और 1 4 एक अलग है, यानी कि हमको टोटल कितने मिले 3 आइसोमर बनेंगे, यानी आर्थो मेटा एंड पैरा। यानी कि डाई सब्स्टिट्यूट की केस में देखोगे तो ये ए, दिस इज ए आर्थो आइसोमर, ए एक मेटा आइसोमर, और दिस इज ए एंड दिस इज ए पैरा आइसोमर, ठीक है बेटा। तो डाई सब्स्टिट्यूटेड में हमको टोटल 3 आइसोमर आर्थो मेटा एंड पैरा मिलेंगे। उसी तरह अगर हम बात करें ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, फॉर ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की बात करेंगे, फॉर ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, फॉर ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की बात करोगे if 3 substituent आर सेम, ये तीनों सब्स्टिट्यूएंट क्या हो सेम हो, तो हमको 3 आइसोमर बनेंगे, टोटल 3 आइसोमर बनेंगे। देखो ये एक तीनों क्या हो गए सेम है गए, ठीक। एक ये बना, एक ये बना, और एक ये बना। If 3 substituent are same, ये A, if 2 are same, सेकेंड B में क्या हो जाएगा, if 2 are same and 1 is different, तब क्या होंगे टोटल 6 आइसोमर, टोटल 6 आइसोमर। इफ 2 आर सेम एंड 1 इज डिफरेंट, तो 6 आइसोमर बनेंगे। जैसे देखो यहां पे कुछ ट्राई करते हैं, ये ए हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है, ये हो गया,
ये ए हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, एक ये हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये ए हो गया, ठीक है। ये देखो यहाँ पे, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये ए हो गया, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक। एक क्या हो सकता है, ए हो गया, ये हो गया, ये बी हो गया, ठीक है, ये हो गया, एक दूसरा क्या हो सकता है, ए, ये। तो टोटल 6 आइसोमर मिले जब 2 सिमिलर हो और एक डिफरेंट हो, ठीक है बेटा। अब सी कंडीशन क्या है, इफ ऑल आर 3 आर डिफरेंट, कंडीशन सी क्या होगा, इफ ऑल 3 substituent आर डिफरेंट, यानी कि अगर बात करोगे तो यहां पे टोटल जो बनेंगे, टोटल 10 आइसोमर, टोटल 10 आइसोमर होंगे। यानी अगर बात करोगे ये बी सी, ठीक है, तो टोटल 10 बनेंगे जो कि तुम खुद बनाओगे, प्रैक्टिस करना, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखेंगे हम क्या, बेंजीन के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। स्पेशली हमको क्या पढ़ना है, बेंजीन के स्ट्रक्चर पढ़ना है, उसका प्रिपरेशन पढ़ना है और उसका केमिकल रिएक्शन पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ